Hey everyone, so I just woke up and today is day 2 of Navratri and आज है green color. तो right now I only have half an hour. तो उन half an hour में मुझे ready होना है, कपड़े पहनने हैं और स्कूल के लिए निकलना है. Let's go. So this was the beautiful morning sun of today and मैं हमेशा स्कूटी से ट्रैवल करती हूँ. My mom comes and drops me, picks me up as well. तो it is a very long route. It takes around 45 minutes for us to reach. Guys, so I am back and I just now came from school and this is my clothes for today. तो I'll be wearing a hoodie which is green. तो आज green color है. Once again happy Navratri to everyone. आज है green color day 2 and let's see what all productive things I do today. तो yeah, let's get started. But उससे पहले I'll first have my lunch now and फिर उसके बाद I'll sit for study. Honestly, I was really very tired today क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी था. And as I said to you all today कि हमारा जो रास्ता होता है कॉलेज से आने जाने का, that is really a very long route and traveling by road is actually a big headache. तो yeah, here I decided to just take a huge बड़ी सी नींद अपनी पूरी कर लूँ. I just decided to take a nap because I was really very damn tired. And जैसे मैं उठी it was like nearly 7. तो मैंने without any time waste मैं बैठ गई पढ़ने के लिए. तो here I was doing some revision of the first chapter. मैंने कल ही 2 dialogues complete किए थे तो here I was doing the revision. Hey guys, so I just completed revision of फर्स्ट 2 डायलॉग्स. ये 2 डायलॉग्स का मेरा रिविजन हो चुका है. नाउ आई फाइनली बी स्टार्टिंग विद द थर्ड डायलॉग एंड 7:20 राइट नाउ एंड बाहर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था तो आई जस्ट चेंज माई प्लेस एंड दिस इज़ माई न्यू स्टडी टूडे. आई मीन न्यू नहीं, बस जगह चेंज कर ली है. एनीवे, सो नाउ आई विल फाइनली बी स्टार्टिंग विद एक्चुअल नोट मेकिंग जिसमें आई विल बी कंप्लीटिंग टुडे थर्ड डायलॉग, फोर्थ डायलॉग एंड सम एक्सरसाइज बिहाइंड दिस एंड फ्रंट पेज में भी जो एक्सरसाइज है उसे भी कंप्लीट कर लूँगी एंड ऑल्सो द वर्क. Let's go. तो आफ्टर फाइनली कंप्लीटिंग ऑल द रिविजन मैं फाइनली बैठ गई अपने नोट्स बनाने के लिए ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ डायलॉग. तो जैसा तुम सबको पता ही होगा एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीन माई जिसके 1 and 2 के प्रिपरेशन वीडियोस, तो उसमें मैंने दिखाया था कि वी हैव डायलॉग्स. तो जिसके 2 में भी ऑल्सो वी हैड 4 डायलॉग्स एंड ओवर हियर ऑल्सो वी हैव 4 डायलॉग्स. ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है. द मेन डिफरेंस द इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड द ओपिनियन. तो या फॉर दैट आई एम यूजिंग लाइक क्या कहते हैं हम जो यूट्यूब वीडियोज़ होती है आई एम यूजिंग देयर हेल्प टू मेक माई नोट्स एंड ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ एज वेल. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड जस्ट साइड टू साइड मैं वो ऐप की जो डिक्शनरी होती है वो भी मैं खुली रखती हूँ. एंड वाइल मेकिंग नोट्स आई ऑल्सो मेक श्योर कि मेरी हैंड राइटिंग जो है दैट इज़ लिटिल नीट क्योंकि आई एम काइंड ऑफ कैसे कहते हैं आई एम वेरी पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स. सो आई जस्ट मेक श्योर कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी नीट हो सो दैट मेरी नोट्स थोड़े क्लीन लगे एंड इफ़ आई एम रिव्यूइंग इट वंस अगेन मुझे समझ आए कि मैं एग्जैक्टली क्या लिख रही हूँ. तो द वंस नोट्स वैसे नोट्स जिसे मैंने पिंक कलर के हाईलाइटर से बनाए थे जो पहले मैंने दिखाया था वो वाले नोट्स थे डायलॉग 3 के. एंड राइट नाउ द वंस विच आई एम मेकिंग विद द ब्लू हाईलाइटर वो वाले नोट्स हैं डायलॉग 4 के. तो आई जस्ट सेग्रीगेट ऑल द डायलॉग्स अकॉर्डिंग टू द हाईलाइटर कलर. तो आई जस्ट पिक रैंडम एनी हाईलाइटर फिर उससे मैं अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देती हूँ एंड आई मेक श्योर कि कैसे कहते हैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो अपने सारे नोट्स में. आई यूजुअली मेक नोट्स बाय कीपिंग द हेडिंग. फिर उसके बाद मैं न्यू वर्ड से स्टार्ट करती हूँ. हर एक डायलॉग में कौन सा नया वर्ड लिखा गया है उससे मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विद द एग्जैक्ट डायलॉग सेंटेंसेस. तो डायलॉग के जो सेंटेंसेस होते हैं आई जस्ट रीड इट. फिर उसके जो ब्रेक डाउन्स होते हैं कि वो कैसा है, उसके ग्रामर पार्टिकल्स क्या है, उन सारों को भी मैं समटाइम्स व्हेन इट्स टू बेसिक आई जस्ट राइट डाउन दोज थिंग्स विद द पेंसिल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैं नॉर्मल लिख लेती हूँ. फिर उसके बाद आई राइट द क्वेश्चन. अरे जिसकी की जो बुक है उसके पीछे हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते फॉर प्रैक्टिस. तो आई जस्ट रेफर दोज क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली आंसर देम अकॉर्डिंग टू द डायलॉग. सो नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स.
वर्ड आता नहीं था, तो दैट्स फाइन। या सो नाउ आई विल डू दीज फर्स्ट। यहाँ पे थोड़े ग्रामर पॉइंट्स एंड मैंने इसके नोट्स पहले ही बनाए, तो आई डोंट हैव टू राइट दीज अगेन। आई जस्ट एंड कंप्लीट करूँगी इसके सारे सेंटेंस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द होल टेक्स्ट बुक आई गो फॉर द वर्कशीट। फर्स्ट चैप्टर के जो पीछे के एक्सरसाइज होते हैं वो मैंने बस 2 कंप्लीट कर लिए एंड और 2 बाकी है। फिर उसके बाद आई विल डू वर्कबुक एंड देन आई विल फाइनली स्लीप। तो आज का दिन इट वाज क्वाइट प्रोडक्टिव। आई एम हैविंग 2 चॉकलेट्स, पहले से खा लूँ देन आई विल गो फॉर अ वॉक क्योंकि इट्स 9 o'clock। आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक अराउंड 8 बट टुडे आई गॉट लेट, तो इट्स फाइन। आई विल गो नाउ, आई विल हैव समथिंग, आई विल हैव सम चटर-पटर स्नैक्स एंड देन वंस अगेन व्हेन आई एम ऑल फ्रेश, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा घंटों से पढ़ाई कर ली आज, एंड वंस आई एम फ्रेश आई विल वंस अगेन गेट बैक टू स्टडी। तो वॉक से आने के बाद आई फाइनली स्टार्टेड विद द वर्कबुक, बट बिफोर सॉल्विंग द वर्कबुक मैंने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जिससे मैंने आधा ही अधूरा ही छोड़ दिया था, जो थे एचएस के 3 के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो बैक के जो क्वेश्चंस होते हैं। लाइक इस बार के जो एचएस के 3 की जो बुक है ना, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो या इट्स वेरी हेल्पफुल। आई वाज जस्ट सॉल्विंग दोज व्हिच आई लेफ्ट, तो मैंने पहले उसे सॉल्व कर दिया एंड उसके बाद आई डिसाइडेड टू डू द वर्कबुक बिकॉज डूइंग दीज आर लाइक इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। लास्ट वाली ये डायलॉग मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इसमें लिखूँ क्या, क्योंकि डायलॉग्स मुझे फ्रेम करने आ ही नहीं रहे थे। इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग अंडरलाइन, लाइक एक ऐसी डैश रखी हुई है। मैं अब इसमें लिखना एग्जैक्टली क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इट्स फाइन। आई जस्ट डू सम क्विक सर्च कि इसके इस ब्लैंक स्पेसेस में क्या आएगा। तो या आई फाइनली कंप्लीटेड द होल HSK 3 का फर्स्ट चैप्टर, only first chapter, but that's fine. And to test myself I'll be doing the workbook now. So this is HSK 3 की workbook. So these questions are, I guess मैंने ये सेम ना इसमें भी बताए थे अपने HSK 2 and 1 की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बट for those who don't know I'll once again tell you. Wait. Okay. तो ये HSK 3 के फर्स्ट चैप्टर है। सो यहाँ पे ना ये लिसनिंग होता है, तो लिसनिंग में फर्स्ट वी हैव टू प्ले द ऑडियो एंड ऑडियो के हिसाब से, नंबर के हिसाब से हमें मार्क करने होते हैं कि कौन सा पिक्चर सबसे ज़्यादा बैठता है। एंड देन दिस इज़ अ न्यू थिंग, मैंने इसे पहले कभी किया नहीं है, तो आई हैव टू चेक व्हाट दीज आर एग्जैक्टली। बट यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है दिस इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ये वाला जो है वो शॉर्ट डायलॉग्स होगी, एंड ये तो मैंने पहले भी किया है, हमें बस इसमें आंसर राइट है यानी वो लिखना है। फिर उसके बाद ये भी शॉर्ट आंसर्स वाले ही है, छोटे छोटे डायलॉग्स हमें बोले जाएंगे, फिर हमें राइट आंसर चूज़ करना है, और इसमें हमें क्वेश्चन भी बोला जाने वाला है, ठीक है। ओके, तो हियर कम्स द रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है 21 से 25 क्वेश्चंस में हमें मैचअप करना है। ये हमें पहले भी था, बट इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इशू होता था। एंड दिस इज़ 26 to 30 जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे हमें कंप्लीट करना है।
देन दिस इज़ पार्ट 3 जिसमें हमें राइट आंसर चूज़ करना है ये रीड करके. एंड आई गेस और बाकी है. एंड या वन मोर थिंग टू नोट कि इस बार से वी विल बी हैविंग राइटिंग सेक्शन एज वेल. तो एच एस के 1 and 2 में वी आर नॉट हैविंग राइटिंग सेक्शन, बट इन एच एस के 3 वी विल बी हैविंग राइटिंग सेक्शन एज वेल. So it is written, rearrange the words and phrases to make sentences. Oh, it's quite interesting. Write the characters based on their opinion. Okay, I see. And this is 46 to 50. Distinguish the characters and fill in the blanks. Okay. And this is make words using the following characters. So it is gonna be quite tough because writing section में मैंने ये चीज़ expect नहीं की थी, ये वाली चीज़. But it's fine, I can do this. Fill in the blanks based on the text in the textbook. Okay. ये तो हमें टेक्स्ट बुक से देखकर करना होगा आई गेस. ओके सो मुझे कितने टोटल 7 पेजेस कंप्लीट करने हैं. आई सी. सो लेट्स डू इट. एंड या इवन मैंने भी पहली बार ऑनेस्टली ये वाली वर्कबुक खोली है, तो मुझे भी आइडिया नहीं थी कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं. दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम जब से मुझे बुक डिलीवर हुई ना, उसके बाद से मैंने अभी जस्ट जाके ये वर्कबुक खोली है. तो या नो प्रॉब्लम, लेट्स डू दिस. उसके बाद आई फाइनली स्टार्टेड विद द वर्कबुक फॉर विच आई वॉज लिटरली डाइंग, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें से अच्छे से समझ नहीं आई, स्पेशली द लिसनिंग पार्ट. क्योंकि राइट नाउ जो लिसनिंग की जो ऑडियो है दैट इज़ प्रिटी फास्ट एंड दे टॉक लाइक अ प्रॉपर चाइनीज़. तो जो भी इंसान जो बोलता है आई एम श्योर दे आर बिन रिकॉर्डेड बाय प्रॉपर चाइनीज़ नेटिव पीपल एंड देयर एक्सेंट इज़ लाइक वेरी पर्टिकुलर. तो उसकी वजह से ना कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम अचानक से बोले तो समझ आ नहीं जाता है. सो इट्स काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग. ओके एवरीवन, तो आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्कबुक. तो मैंने बस पहला पेज किया एंड दूसरे वाला का हाफ पेज किया एंड इट इज़ ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है एंड मुझे नींद आ रही है. ना जस्ट गिव अप, गो एंड स्लीप, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है. ना इफ़ आई स्लीप ओवर हियर मैं उठने नहीं वाली. तो या this is the end of today's video and I think today's day was also very productive. So day 2 of Navratri also went productive. So yeah, with this I will like to end today's video. Thank you so much for watching if you have made it till the end, and please do not forget to subscribe to this channel for more such content. Okay, so yeah, I like to end today's video. Thank you so much for watching. Take care and bye bye, and stay tuned for the day 3 of Navratri. Okay, bye.